हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम स्टडी माफिया है। तो दोस्तों, मैं आपको इससे पिछली वाली वीडियो में इससे रिलेटेड यानी कि लोक प्रशासन से रिलेटेड 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन को डिस्क्राइब करके आया हूं। इसी तरीके आज के हमारे ये चौथा क्वेश्चन होगा, फोर्थ क्वेश्चन होगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, और उन बाकी क्वेश्चन का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन से रिलेटेड उनके विशेष क्षेत्र के बारे में, उनके महत्व के बारे में, तो आप उन लिंक को पहले देख लें ताकि आपको सही तरीके से समझ में आ जाए कि ये प्रशासन होता क्या है। तभी आप इस वीडियो को देखें, क्योंकि अगर आपको यही नहीं मालूम होगा कि लोक प्रशासन क्या है या फिर निजी प्रशासन क्या है, तो आपको जो आज का क्वेश्चन है वो सही तरीके से समझ में नहीं आएगा। क्योंकि जो आज का क्वेश्चन होगा वो हमारा होगा कि नौकरशाही क्या है। नौकरशाही के संबंध में हम मैक्स वेबर के विचार पर डिस्कस करेंगे, या फिर ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि लोक प्रशासन की नौकरशाही उपागम के संबंध में मैक्स वेबर के विचार बताओ। तो दोस्तों, ये अगर आप जामिया डिस्टेंस के स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये क्वेश्चन कहीं अलग तरीके से नहीं आएगा। आपको यही आएगा कि नौकरशाही के संबंध में मैक्स वेबर के विचार, या फिर लोक प्रशासन की नौकरशाही उपागम के संबंध में मैक्स वेबर के विचार बताइए। तो इन दोनों क्वेश्चन में से एक ही क्वेश्चन आएगा, आपको बस कंफ्यूज नहीं होना है। तो आपको आंसर क्या लिखना है, आप कंफ्यूज होते हैं, आपके असाइनमेंट बनते हैं, असाइनमेंट में आपको क्या क्या लिखना पड़ता है, गूगल से सर्च करते हैं, आपको एक प्रॉपर आंसर नहीं मिल पाता है। तो आज की इस वीडियो में आपको यहाँ पर मैं एक प्रॉपर आंसर दूंगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल वाली आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। आप इन सभी क्वेश्चन आंसर की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की PDF चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां जाकर उस PDF फाइल को देख सकते हैं और परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए हम अपने आंसर की फिर से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि नौकरशाही का अर्थ क्या होता है। ये आखिर एक्चुअल जो नौकरशाही है, ब्यूरोक्रेसी जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, वो क्या है। तो दोस्तों, हम इसमें लिखेंगे हेडिंग बनाकर कि नौकरशाही का अर्थ, जिसमें हम लिखेंगे कि नौकरशाही को अंग्रेजी में ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, जो फ्रेंच भाषा के शब्द ब्यूरो से लिया गया है, जिसका अर्थ है विभाग या विभागीय उपसंभाग। फ्रांस में ब्यूरो शब्द का जो इसका यूज़ है वो लिखने की मेज़ या दराज वाली मेज़ के लिए किया जाता था, और ब्यूरल उस कपड़े को कहते थे जो इस पेज पर ढका होता था। इस प्रकार यह मेज़ सरकारी कामों का प्रतीक बन गई, और वर्तमान में सरकारी विभागों के लिए और सरकारी कामों के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। नौकरशाही या ब्यूरोक्रेसी शब्द एक विशेष प्रवृत्ति प्रकट करता है। फ्रांस की क्रांति से पहले फ्रांस में तानाशाही सरकारें थी जो निरंकुश थी, और सरकारी अधिकारी अपनी इच्छानुसार कार्य करते थे। इस विशेष प्रवृत्ति को नौकरशाही शब्द द्वारा प्रकट किया जाता था। वर्तमान में नौकरशाही शब्द का प्रयोग आलोचना के रूप में होता है। नियमों को कठोरता से लागू करना, या फिर जटिल प्रक्रिया, उत्तरदायित्व का ना होना, या फिर निहित स्वार्थ आदि, इन सभी को नौकरशाही शब्द से प्रकट किया जाता है। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका के अनुसार जिस प्रकार तानाशाही का अर्थ तानाशाहकार तथा प्रजातंत्र का अर्थ जनता का शासन होता है, उसी प्रकार ब्यूरोक्रेसी का अर्थ ब्यूरो का शासन होता है। तो दोस्तों, ये जो हमने बात की, इतनी लंबी चौड़ी बात यहाँ पर हमने की, ये सब मैंने आपको ये बताया है कि नौकरशाही का अर्थ क्या होता है। आपको एग्जैक्ट अगर आपका क्वेश्चन आता है तो आपको ये बिल्कुल सेम ऐसे ही उतार देना है। अब हम समझते हैं इसकी अगली हेडिंग बनाकर कि इसकी परिभाषा क्या है। रॉबर्ट स्टोन के अनुसार इसमें परिभाषा दी गई है, जिनका मानना है कि नौकरशाही का अर्थ कार्यालय द्वारा शासन या अधिकारियों द्वारा शासन है। यानी कि जो नौकरशाही है वो शासन है, किसके द्वारा? अधिकारियों के द्वारा। और दूसरे विचारक है इसमें हरमन फाइनर, जिनका मानना है कि सरकारी अधिकारियों का शासन ही नौकरशाही है। और तीसरे एक और विचारक है रेनहार्ड बेनेडिक्स ने नौकरशाही को नकारात्मक शब्द माना है। उसने नौकरशाही के नकारात्मक शिविरों के निम्न लक्षणों को स्पष्ट किया है। जैसे कि पहला उनका लक्षण है कठोर नियम, दूसरा है धीमी गति से कार्य, तीसरा लक्षण है दूसरों पर दोषारोपण, और चौथा लक्षण है प्रभुत्व कायम करना। तो दोस्तों, ये थे रेनहार्ड बेनेडिक्स के विचार। तो दोस्तों, हमने यहाँ तक जाना कि नौकरशाही क्या है और उसकी परिभाषा क्या है। इन दो मुद्दों पर हमने बात की। अब बात करते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन है कि नौकरशाही के संबंध में मैक्स वेबर के विचार क्या हैं। क्योंकि नौकरशाही तो हमने समझ ली, क्वेश्चन में यही दो चीज़ें पूछी गई हैं कि नौकरशाही और मैक्स वेबर।
तो हमने नौकरशाही को समझ लिया। अब बात करते हैं कि मैक्स वेबर के इसने विचार जो दिए थे वो अपने विचार क्या क्या दिए थे। तो जिसमें हेडिंग बनाएंगे इसकी हम कि मैक्स वेबर के विचार, और इसके अंदर लिखेंगे कि मैक्स वेबर नौकरशाही का अध्ययन करने वाला प्रथम समाजशास्त्री यानी सोशियोलॉजी था। उसकी पुस्तक सामाजिक और आर्थिक संगठन का सिद्धांत जो कि 1920 में प्रकाशित हुई, और इस पुस्तक में उसने नौकरशाही के आदर्श प्रकार का वर्णन किया। वेबर के सिद्धांत ने भविष्य के सिद्धांतों के लिए आधार तैयार किया। मैक्स वेबर ने भाई भतीजावाद यानी कि नेपोटिज्म, निर्दयता आदि दोषों के विरुद्ध नौकरशाही के आदर्श मॉडल का विकास किया। उसका विश्वास था, उसका ये मानना था कि औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा देने के लिए नौकरशाही सर्वोत्तम साधन है। उसके अनुसार संस्थागत मानव व्यवहार में तर्कपूर्णता लाने का सर्वोत्तम साधन नौकरशाही है। वेबर ने यह प्रश्न उठाया कि किस प्रकार एक व्यक्ति दूसरे पर अपना प्रभुत्व स्थापित करता है। यदि यह प्रभुत्व न्याय संगत है या वैध है तो वह स्वीकार हो जाता है। उसने प्रभुत्व के 3 प्रकार का उल्लेख किया है। पहला प्रभुत्व है परंपरागत प्रभुत्व, दूसरा है श्रद्धा पर आधारित प्रभुत्व और तीसरा है वैधानिक प्रभुत्व। तो वेबर ने ये 3 जो थे प्रभुत्व का उल्लेख किया है। तो दोस्तों ये हो गए कि मैक्स वेबर के थोड़े से विचार क्या हैं। अब आते हैं कि आदर्श नौकरशाही मैक्स वेबर, उनको हमने पैराग्राफ में डिवाइड कर दिया है। मेन हेडिंग बनाएंगे कि आदर्श नौकरशाही मैक्स वेबर, जिसमें हम लिखेंगे सबसे फर्स्ट हेडिंग इसकी स्पष्ट श्रम विभाजन, जिसके अंदर हेडिंग बनाकर हम लिखेंगे कि नौकरशाही में संगठन के सभी कर्मचारियों के बीच कार्यों का स्पष्ट विभाजन होता है और प्रत्येक कर्मचारी को अपने निश्चित कार्यों के लिए उत्तरदायी माना जाता है। तो दोस्तों ये थे इसकी फर्स्ट हेडिंग स्पष्ट श्रम विभाजन की। अब इसमें दूसरी हेडिंग बनती है निश्चित कार्य प्रक्रिया, जिसमें हेडिंग में हम लिखेंगे कि नौकरशाही संगठन में प्रत्येक कार्य को निश्चित प्रक्रिया होती है। प्रत्येक कार्य निश्चित प्रक्रिया के अनुसार ही होते हैं और प्रत्येक काम का एक नियम होता है और प्रत्येक काम उस नियम के अनुसार ही होते हैं। ये इसका एक निश्चित कार्य प्रक्रिया की हेडिंग के अंदर लिखा जाएगा। इसकी तीसरी मेन हेडिंग होगी विधि अनुसार व्यवस्था। नौकरशाही में सभी नियम कानून पर आधारित होते हैं और कानून का पालन अनिवार्य होता है। इन्हें प्रशासनिक कानून कहते हैं। यदि किसी कार्य में कानून का पालन नहीं किया गया हो तो इसकी जांच की जाती है। यह इसकी तीसरी हेडिंग थी। इसकी अगली हेडिंग बनेगी पदशोपन व्यवस्था, जिसमें हेडिंग बनाकर हम लिखेंगे कि नौकरशाही में कर्मचारियों के बीच उच्च और अधीनस्थ का संबंध होता है। आदेश सदैव ऊपर से नीचे की ओर आते हैं। संगठन का ढांचा पिरामिड के आकार का होता है। प्रत्येक काम उचित मार्ग यानी थ्रो प्रॉपर चैनल से होते हैं। ये इसकी चौथी हेडिंग थी। अब बात करते हैं इससे अगली मेन हेडिंग की, पांचवी हेडिंग की, कि पद के लिए योग्यताएं, जिसमें हम हेडिंग में बनाकर लिखेंगे कि नौकरशाही में प्रत्येक पद के लिए योग्यता निश्चित होती है। केवल उन्हीं व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है जो निश्चित योग्यता निश्चित प्रक्रिया के अनुसार चुने जाते हैं और पदों के उन्नति के लिए योग्यता के अनुसार ही होती है। इससे अगली मेन हेडिंग बनती है वेतन और पेंशन, जिसमें हम लिखेंगे कि नौकरशाही में कर्मचारियों के काम के आधार पर वेतन नहीं दिया जाता, बल्कि पद के अनुसार वेतन दिया जाता है तथा अन्य सुविधाएं जैसे बीमा, प्रोविडेंट फंड आदि की सुविधाएं भी दी जाती है इनके साथ साथ वेतन और पेंशन में। इसकी सातवीं अगली हेडिंग होगी कि व्यक्तिगत संबंधों का अभाव, जिसमें हम लिखेंगे कि नौकरशाही में कर्मचारियों के बीच व्यक्तिगत संबंध नहीं होते, भावनाओं का कोई स्थान नहीं होता, बल्कि औचित्य के आधार पर निर्णय किए जाते हैं। ये इसकी सातवीं हेडिंग है। अब इसकी आठवीं हेडिंग बनती है आधिकारिक रिकॉर्ड। अब इसमें रिकॉर्ड भी रखा जाता है, यानी जिसमें हम लिखेंगे कि नौकरशाही में प्रत्येक कार्य का रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाता है और मांगे जाने पर उसको प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि उसको प्रस्तुत भी करना पड़ता है। तो दोस्तों ये था आज का जो हमारा क्वेश्चन था कि नौकरशाही के संबंध में मैक्स वेबर के विचार। पहले हमने डिस्कस किया नौकरशाही के बारे में, फिर हमने बात की मैक्स वेबर के सिद्धांत के बारे में। अब हम बात करते हैं इसकी आलोचना के बारे में। इसकी 8 तरीके से आलोचना की गई है, जिसमें हम पहले पॉइंट लिख सकते हैं कि प्रशिक्षण का अभाव है इसमें, दूसरा इसमें लचीलेपन का अभाव है, तीसरी आलोचना इसमें कि नियमों का अधिक महत्व दिया गया, चौथा है लाल फीताशाही और पांचवा है औपचारिकताएं, छठा है निरस्ता नॉन इंटरेस्टिंग बोल सकते हैं जिसे हम, और सातवां है रूढ़िवादी
और 8वां है उत्प्रेरणा का अभाव। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको आलोचना बताई, या तो आप इनको एक हेडिंग वाइज बनाकर लिख सकते हैं अगर आप और लॉन्ग आंसर करना चाहते हैं। बाकी आप आलोचना यहाँ तक लिख सकते हैं, बस इतना ही आपके लिए काफ़ी होगा। आपको इसमें कोई फेरबदल करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके लास्ट ईयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। तो आपसे उम्मीद करता हूँ जैसे जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया है वैसे वैसे आप इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं और इसे समझ सकते हैं। अगर आपको समझने में कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपके इस वीडियो से काफ़ी हेल्प हुई होगी। अगर दोस्तों आपकी इस वीडियो से हेल्प हुई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल वाली आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहें। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो, अस्सलाम वालेकुम, सब बखैर।